तो कई लड़के-लड़कियाँ जो हैं वो नौकरी का अपेक्षा लेकर के और हाई डिग्री लेकर के और इंजीनियरिंग और कई प्रकार के जो तकनीकी शिक्षा हैं उनकी डिग्री लेकर के मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो है अर्थव्यवस्था मैनेज की जा रही है उससे जो है ऐसा लग रहा है कि कई उद्योग जो हैं वो संकट में जाने वाले हैं। और कोई भी जो है पूरी दुनिया में टेंडेंसी ये हो गई है कि कोई भी अपना बाज़ार खोलना नहीं चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि दुनिया भर के बाज़ारों में उसका जो माल है वो बिके। तो जो अभी पूरी दुनिया में जो एक होड़ मची हुई है उसके कारण जो है ये समझ में आ रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है ना, उसकी कमज़ोर मांग और जो ऑटोमोबाइल उद्योग है उसमें जो चुनौतियां बढ़ गई हैं, है ना, उनको देखते हुए जो कई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नौकरियों में जो है कटौती करनी पड़ रही है। जो अमेरिकी ऑटो निर्माता है फोर्ड, उन्होंने कहा है कि यूरोप में जो है वो अपना जो लेबर फोर्स है, जो वर्क फोर्स है उसमें 14% की कमी करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी छटनी होगी। और इसके लिए उन्होंने बताया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मांग है वो बहुत कमज़ोर है और सरकार से भी कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। और जो चीन का जो प्रतिस्पर्धा है, जो चीन का जो माल है, जो सब्सिडी जो सरकार देती है वहाँ पर, तो उससे वो काफ़ी सस्ता जो है बिक रहा है यूरोप के मार्केट में। तो इस कारण से जो है अमेरिकी कंपनियां जो है वो कंपटीशन नहीं कर पा रही हैं, है ना। तो पर फोर्ड अकेला नहीं है, फोर्ड के साथ निसान और स्टेलांटिस और जनरल मोटर जैसी कंपनियां भी जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचने लगी हैं। और अ, उनका ऐसा मानना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना। अ, और इसके कारण जो है जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता जो हैं उनको ये वाहन काफ़ी महंगे लग रहे हैं और टेक्नोलॉजी पर भी जो है वो पूरी तरह से भी आश्वासन नहीं आया है। और इस कारण से जो है मांग जो है वो पूरी तरह जोर नहीं पकड़ रही है ना। तो इसलिए अच्छा, भारत में जो है क्या स्थिति है, भारत में जो है जो कंबशन इंजन है, जो कंबशन इंजन से जो जैसे जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले इंजन है, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन हैं, उससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो जो शिफ्ट हो रहा है वो थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है ना। ये चीज़ जो है थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और भारत में जो ऑटोमोबाइल उद्योगों पर नज़र रखने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो है नौकरियों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि अ, जो जो पेट्रोल डीजल वाले वाहन हैं उनकी भी मांग जो है बनी हुई है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि हो रही है और लोगों का भी जो है वो कुछ दूर आना जाना रहता है तो वो अपने टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो है उनकी मांग पर जो है ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के साथ ऑटो निर्माता और राज्य सरकारें नौकरी की हानि से बचने के लिए सक्रिय कदम भी उठा रही हैं। यानी सरकार का जो है कहीं न कहीं ध्यान है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमको सपोर्ट करना है शुरुआती स्टेज में, है ना? और यहाँ पर इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कर्मचारियों को नई तकनीकों में जो है थोड़ा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, जिससे कि वो प्रासंगिक बने रहें और यहाँ पर जो है उनकी नौकरियां ना जाएं और ये जो इंडस्ट्री है ये सफर मत करे, है ना। तो यहाँ पर भारत में जो है टाटा मोटर्स हो, चाहे हुंडई मोटर हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, है ना, उन्होंने जो है कुछ खास तरीके के जो है उन्होंने युक्तियां अपनाई हैं और इस तरह से जो है वो अपने आप को बचा पा रहे हैं। इसके साथ में जो है तमिलनाडु जो राज्य है जहाँ पर कि ज़्यादातर ये कंपनियाँ बेस्ड हैं, उसने भी जो है वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने कहीं न कहीं एक पार्टनरशिप की है और उसमें ये बताया गया है कि जो बदलाव होगा, जो कंबशन इंजिन्स हैं उससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलाव होगा, उस दौरान जो है नौकरियों का नुकसान ना हो, है ना? जो कंबशन इंजन पे काम करने वाले लोग हैं उनकी नौकरियों में नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी जो है वर्ल्ड बैंक से साझेदारी करके जो है तमिलनाडु सरकार जो है कुछ पहल कर रही है। इस कारण से जो है ये माना जा रहा है कि भारत में जो है हालात उतने खराब नहीं है, नहीं होंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, उसने पहले ही अपने कार्यबल में जो है 20% को ईवी जो है शिफ्ट के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट किया है। यानी कि जो लोग पहले पेट्रोल डीजल का इंजन पे काम कर रहे थे, उन लोगों को जो है ईवी के लिए तैयार किया है। तो धीरे-धीरे अपने वर्कफ़ोर्स को ट्रेन करके जो है उस तरफ वो शिफ्ट कर रहे हैं, है ना? इसके अलावा जो है जो कई सारे जो इंडस्ट्री वॉचर्स हैं, उनका ये मानना है कि जो है
जो कंबशन इंजन है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, दोनों की मांग अगले कम से कम 1 दशक तक समानांतर बढ़ेगी, है ना? यानी कि कंबशन इंजन में भी कोई कमी नहीं आने वाली है, उनकी भी मांग बनी रहेगी अगले 1 दशक तक, उसके बाद में फिर धीरे-धीरे कम होगा। तो इस बीच में जो है समय है, जो लोग भी जो पुराने इंजन पर काम करने, पुराने गाड़ियों पर काम करने के जो हैं अभ्यस्त हैं, वो लोग धीरे-धीरे शिफ्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आने के लिए, है ना? तो अब जो है फिर इसमें कई सारे आंकड़े भी दिए हुए हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, हुंडई मोटर इंडिया जो है उसको जो है उसने क्रेटा ईवी को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है और वो भी जो है अपने कर्मचारियों के स्किल डेवलपमेंट में और उनको ईवी में ट्रांसफ़र करने में जो है रुचि दिखा रहे हैं, है ना? जिससे कि उनको अपने कर्मचारियों की नौकरी खानी ना पड़े और इससे जो है लोकल मार्केट में जो है काफ़ी जो है रिजेंटमेंट आता है ना? और कंपनी के बारे में खराब खबरें आने लगती हैं, तो इसलिए जो है उनसे बचने के लिए अपने कर्मचारियों को वो दूसरी तरफ भी जो है स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना? जो भारत का जो ईवी बाज़ार है, ये तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन 2030 तक जो है ये 3 ट्रिलियन रुपए से ऊपर तक जाने की पूरी-पूरी संभावना है ना? और इसमें जो है इसमें ये भी है कि जो निर्माण क्षेत्र में नौकरी की हानि नहीं होगी, है ना? क्योंकि जो कंबशन इंजन है, उनकी भी माँग बढ़ती जा रही है। लेकिन ये भी है कि जो भारतीय में जो है कंबशन इंजन हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, दोनों की समानांतर माँग अगले 1 दशक तक बनी रहेगी और इसलिए जो है मार्केट और जो जो नौकरियाँ हैं उनका नुकसान नहीं होगा, ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए, है ना? तो ये जो है कुछ आंकड़े हैं, फिर आंकड़ों का तो कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है आपके लिए, है ना? तो कुल मिलाकर के जो है जो दुनिया में जो ऑटो इंडस्ट्री है वो संघर्ष कर रही है, लेकिन भारत में जो है इन्होंने समझदारी से जो है अपने वर्क फ़ोर्स को जो है और चूँकि बड़ा इसमें कारण ये है कि भारत में ही जो है काफ़ी माँग है। इसके लिए किसी एक्सपोर्ट किसी दूसरे देश पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। भारत में ही जो है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी और जो कंबशन इंजन है, पुराने टाइप के जो व्हीकल हैं, उनकी भी काफ़ी माँग है। और इसलिए जो है यहाँ की कंपनियाँ जो है उतना संघर्ष नहीं कर रही हैं और यहाँ पर जो है जो कर्मचारी हैं, उनकी नौकरियाँ जाने का उतना बड़ा खतरा नहीं है।